इधर जाएंगे। पिछले क्लास तक हमारा हो गया था प्रमेय 6.4 तक, है ना। ये लास्ट प्रमेय है सिलेबस के अकॉर्डिंग 6.5। 6.345 लगभग सिमिलर है, खास करके 4-5 तो वैसे ही कुछ बनने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, अर्थात इसमें हमको कितना ट्रायंगल लेना पड़ेगा? दो ट्रायंगल हम लेते हैं। एक ट्रायंगल का नाम हम देते हैं ए बी सी। सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं जो पिछला थ्योरम में लिए थे, पी क्यू आर। बोला जा रहा है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अर्थात इन कोणों के अंतर्गत मतलब इस कोण को बनाने के लिए जो दो भुजा लगा है ना, ये कोण बनाने के लिए दो भुजा लगा है ना, ये दोनों भुजा इसका और ये दोनों भुजा आपस में क्या हो? समानुपाती हो। क्या हो? तो सिद्ध करें कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। तो पहले लिखते हैं दिया क्या है, गिवन दैट दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी तथा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये दिया हुआ है ना। अब प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें रचना करना पड़ेगा। पहले लिखे थे सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये दर्शाना ना, वही ना लिखा है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। चलिए इसमें चलिए नहीं इसमें नहीं रहा है। रचना क्या कर रहे हैं? बिंदु डी बिंदु ई क्रमशः पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि पी डी बराबर ए बी और पी बराबर ए सी। ये ना कंस्ट्रक्शन 6.4 में भी सेम कंस्ट्रक्शन किए थे। तो लिखते हैं बिंदु डी तथा ई क्रमशः पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर पी डी एंड ए सी बराबर पी। तो दिक्कत है, ये पीछे बार भी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब जान दो, ये यहां तक का टॉपिक जो है वो क्वेश्चन में खुद लिखा था, अब बस समझने का जरूरत होता है। यहाँ पर लिखा है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में एक दो त्रिभुज लेने बोल रहा है। किसी भी नामकरण का तुम ले सकते हैं, हम एबीसी और पीक्यूआर लिए। इसमें बोला जा रहा है कि कौन उसके वहां बोला जा रहा है दोनों त्रिभुज का एक का कोण क्या है? बराबर है। किसी भी कोण को बराबर कर सकता है। तो बी क्यू को कर सकता था, सी आर को कर सकता था, हम ये और पी को किया, देखने में सीधा सीधी लगे। और बोला गया कि जो कोण बराबर है उसके अंतर्गत जो दो भुजाएं आती है, किसी भी कोण को बनाने के लिए दो साइड चाहिए। कितना साइड चाहिए? तो जो कोण बनता है उसके अंतर्गत जो दो भुजाएं दी गई है, उसके अंतर्गत दो भुजाएं आती है, वो दोनों भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। दोनों भुजाओं का ये दो चीज हमको दिया हुआ है, तो वही लिख दिए। ये लिए तो एक कोण का एक भुजा ए बी और एक भुजा क्या है? ए सी। तो ए बी और उसका क्या हो जाएगा? पी क्यू।
इसका AC तो उसका क्या हो जाएगा, PR। ऐसा गलती मत कर देना कि AB बटा AC और PQ बटा PR, एक ही ट्रायंगल का नहीं होता है ना, दो अलग अलग ट्रायंगल का ना बोल रहा है। उसके बाद रचना करने के लिए बहुत पहले से ऐसा ऐसा 3 कंस्ट्रक्शन उसका ना हुआ ना, तो एक ही चीज को बार बार करना पड़ रहा है। और वैसे भी जिस तरह से तुम्हारा सुटेबल लगे इसको तुम दर्शा सकता है। हम इस तरह से दर्शाएं कि दो बिंदु है D और E, जो क्रमशः PQ और PR पर स्थित है, और इस प्रकार स्थित है कि PD जो है किसके बराबर है, AB के, और PE जो है किसके बराबर है। तो यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। प्रमाण करते हैं। ध्यान दो, यहां पर दिया हुआ है कौन A बराबर कौन P, ये दिया है, कोई दिक्कत है क्या। AB जो है वो बराबर है किसके, PD के। ये कहां से है, AC जो है वो बराबर है किसके, PE के। ये भी कहां से, तो दोनों ट्रायंगल में देखो तो कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PD बाय S, ये कह सकते हैं ना। अब क्या कहेंगे इसको, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कौन D बराबर कौन D एंड कौन C बराबर कौन E बाय, कोई दिक्कत है नहीं ना। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर। अब देखो नीचे आ देखो तो, अब दिया हुआ है मेरा AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR, ये दिया है ना। हम रिप्लेस करते हैं AB को बाय PD से, कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं PD बट्टा PQ, और AC को रिप्लेस करते हैं किससे, PE से, कर सकते हैं PE बट्टा PR। कहां से, रचना से। कहां से, अब इसको तुम क्या कह सकते हैं, PD बट्टा PQ और PE बट्टा PR, ये है ना। फिर वही काम हो गया तुम्हारा, क्या काम बन गया यहाँ पर, इसको व्युत्क्रम करेंगे, क्या करेंगे, फिर -1 करेंगे, क्या करेंगे, फिर जो आएगा उसको फिर उल्टा करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा PD बटा DQ और PE बटा PR। या फिर यहीं से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी हमारा थेल्स फॉर्मूले का ही रूल है। एक क्वेश्चन बनाए थे ना इससे, छोटका बट्टा बड़का, छोटका बट्टा, नहीं बना था, बना कि नहीं बना था, PD बटा PQ और PE बटा, इसको छोटा कर दे, क्यों, -1 हटाने उठाने का लफड़ा कर दे। चलो यहां से हम लिख सकते हैं अब, इसीलिए BPT के विलोम से हम कह सकते हैं D पैरेलल QR, D पैरेलल होगा, PD बटा PQ है, PE बटा PR है। इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन जो है सो समान रेशियो में क्या कर रहा है, समानुपाती कर रहा है। तो BPT के विलोम से हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, समांतर है। और जब ये दोनों लाइन समांतर है तब कह सकते हैं कौन D बराबर कौन Q, कौन D बराबर कौन Q एंड कौन, वही चीज लिखे, कलर चेंज कर दो, कौन D बराबर कौन Q एंड कौन
ए बराबर कौन आर, समीकरण नंबर 2। अब बोलो समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखो, डायरेक्ट लिख देंगे। समीकरण 1 में क्या कर रहा है, कौन बी जो है सो कौन डी के बराबर है, और कौन सी जो है सो कौन ए के बराबर। और समीकरण 2 में क्या कर रहा है, कौन डी जो है सो कौन क्यू के बराबर, और कौन ई जो है सो कौन। रिलेशन दिख रहा है ना, तो रिलेशन दिख रहा है तो डायरेक्ट देखो समीकरण 1 तथा 2 का इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि कौन बी कौन क्यू के बराबर है, कौन सी कौन डायरेक्ट। इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन बी बराबर कौन क्यू, कौन सी बराबर कौन आर, तथा कौन ए बराबर कौन पी। ये दिया हुआ है, ये दिया है ना। ये दोनों हम लिखे कहां से, समीकरण 1 तथा, और ये तो हमारा कौन ए और कौन पी दोनों बराबर है, तो क्वेश्चन में दे रखा था ना। अब ये देखो ये तीनों कौन एबीसी का है, ये तीनों कौन पी क्यू आर का है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर बाय। क्लियर है।